Welcome in YouTube Unacademy Live 7 चैनल by MP सिंह। आज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का हम पार्ट 4 ले रहे हैं, जिसमें कि हम आपको NIF जीन और NOD जीन के बारे में बताएंगे। इस प्रकार से हमारा टोटल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ये 4 पार्ट में फुल्ली कंप्लीट हो रहा है। एक सूचना आपको मैं देना चाहता हूं कि अभी तक तो आपको मैंने YouTube के माध्यम से ऑनलाइन, जो कि हमारा कमेंट आता है बच्चों का कि वो ऑफलाइन की तरह है, अब हम जिसके एक्सपर्ट है नीट के, और उस पर हमारा शीघ्र ही ऑनलाइन क्लास चलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन हमारा जौनपुर और सुल्तानपुर में, ऑफलाइन कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। वो हमारा पेड चैनल होगा और इसी तरह से 100% कवरेज होगा मेरा चैप्टर्स का NCERT से, और बहुत ही शीघ्र ही मैं लॉन्च करता हूं इसको। जिनको पढ़ना हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें नोटिस करें, हमें सूझ इन्फॉर्मेशन दें। और हमारा अपना है कि मैंने आज तक क्वालिफाई कराया है नीट में बहुतों को। एक बार मैं फिर रूरल एरिया में और कुछ अर्बन में के बच्चों को ऑफलाइन रूरल के लिए और ऑनलाइन अर्बन के लिए जो दूर दूर से हैं, मुझे पता लगा है कि हमारी ये वीडियो नीट वाले बोकारो में, झारखंड में, देश विदेश में पढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आज पुनः आपको शुभकामना देते हुए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का लास्ट पार्ट में स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज NIF जीन? यहां लिखा है मैंने NIF जीन। इट जीन encodes the involvement in nitrogen fixation. NIF gene is totally responsible for nitrogen fixation. In case of nitrogen fixation, two objects are seen. First, nodule formation, then nitrogen fixation. These are two biological process which are controlled by gene diazotrophs. ये हमारा नोड्यूल फॉर्मेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, और यह जो है जीन डायजोट्रॉप्स में है। अब हम लेते हैं NOD gene. What is NOD gene? This includes nodulation, means nodule formation, root nodule formation, and NIF gene that is responsible for nitrogen fixing, and it is also known as nitrogen fixing gene. तो हमारा NOD gene जो है यह नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी के द्वारा हमारा नोड्यूल फॉर्मेशन, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, और NIF जीन दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। अब हम देखते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ NIF जीन, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ NIF जीन। वेयर दीज जीन्स आर फाउंड, मैंने क्लासिफाई कर दिया है। फर्स्ट, इन राइजोबियम लिगुमिनोसेरम, जो कि लिगुमिनेसी फैमिली के रूट्स में पाई जाते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनमें नोड्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। एंड दीज जीन्स आर लोकलाइज्ड ऑन मेगाप्लाज्मेट, on megaplasmid. You know plasmid, that is the gene outside the chromosome.
plasmid gene, that is gene outside the chromosome. Next है in cyanobacteria like Anabaena. In cyanobacteria like Anabaena, cyanobacteria that is blue-green algae, NIF gene localized on the chromosome. यहाँ पर जो NIF gene है ये क्रोमोजोम पर स्थित होता है. Now next, there are several parts of NIF gene forming a gene cluster. Cluster कहते हैं झुंड को. Of 24 kb kilobase pair nucleotide which are located between the histidine and 24 kb nucleotide. These are located between histidine and shimic acid. The cluster is organized in 7 operon and transcription unit. इस प्रकार से यह जीन जो है 24 kb न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और यह हिस्टिडीन और सिस्मिक एसिड के बीच में ए लोकेटेड है. इसमें 7 ओपेरॉन एंड ट्रांसक्रिप्ट जीन पाए जाते हैं. NIF में HDKY ओपेरॉन इनकोड्स नाइट्रोजिनेज एंजाइम. You know, nitrogenase enzyme is responsible for nitrogen fixing bacteria, nitrogen fixing ammonia, nitrogen into nitrate, into ammonia, into hydrogen. Through all these process you have already studied in previous lecture. In NIF HDKY gene, in which HDK encodes the subunit Fe protein factor and MOFE protein complex. Now, the third is presence of leg hormone. Leg hormone promotes the oxygen utilization in bacteria. Promotes the oxygen utilization in bacteria, and it also promotes the ATP synthesis, and which is the result the production of nitrogenase enzyme. यहां मैंने NOD जीन के बारे में लिखा है. NOD जीन encodes the production of NOD factor which stimulates the production of symbiotic nodules. जो गांठें बनती हैं उसको ये NOD जीन जो है वो उसे प्रमोट करता है. For the production of symbiotic nodule, it is key bacterial determinant of signal exchange between two symbiotic protein pattern. The products of NOD is nodule formation. इस प्रकार से आज मैंने NIF जीन और NOD जीन के बारे में बताया. NIF जीन जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो डिफरेंट स्टेप से होते हुए यूरिनेज एंजाइम, डाई नाइट्रेज एंजाइम, हाइड्रेज एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा और यह एंजाइम जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है. दूसरा हमने लिया NOD that is responsible for the production, for the formation of nodules. That's all about NIF and NOD gene. Lastly, I am taking actinorhizal nodules. माइकोराइजा का नाम आपने सुना है कि जितने भी ट्रीज हैं जो कि पुअर सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की कैपेसिटी कम होती है. एक्टिनोमाइसिस के जो थ्रेड्स हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा. और ये माइकोराइजा दैट इज दी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ नोड्यूल. जो नोड्यूल होते हैं लैटरल नोड्यूल के ए मॉडिफिकेशन से बनते हैं. एंटीराइजल स्पीसीज आर आल्सो एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बट विद एसोसिएशन ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज फ्रैंकिया. फ्रैंकिया मैंने लिख दिया है.
It has about 21 genera belonging to 8 families. It has been reported actinomycel. All the perennial dicots, जिसको आप बहुवर्षीय कहते हैं, most of them are woody tree, shrub, trees. For example, elder, Mycorrhiza casuarina, they grow in poor sandy soil. The presence of Frankia as nitrogen fixing organism in actinomycel plant was first obtained in 1978 by G.J. Torrey. Frankia is gram positive, filamentous, sporulating and branching prokaryote. They belong to new family Frankiaceae and order Actinomycetes. Actinomycel nodules are actually the modified structure of lateral nodule. इस प्रकार से जो पुअर सैंडी वाटर में, सैंडी सॉइल में, जहां की रूट्स जो हैं ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वहां एक्टिनोमाइसिस के जो फाइबर्स हैं दैट फॉर्म्स रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज माइकोराइजा एंड दैट वर्क्स एज रूट दैट इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इस प्रकार से actinomycel they are also able to synthesize atmospheric nitrogen into nitrate compound, ammonia compound. जिस तरह से आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है कि ये अमोनिया, ये नाइट्रेट किस तरह से हो रहा है. 4 पार्ट में आज मैंने पूरा का पूरा नाइट्रोजन एसिमिलेशन ये कंप्लीट किया. कुछ भी चैप्टर से छूटा नहीं है. आप इसे एग्जैक्टली बगैर किसी बुक की हेल्प के आप पढ़ सकते हैं. मैं एक बार फिर आपको नोटिस कर दे रहा हूं कि अब हमारा जो एक्सपर्टाइज आज तक का सिस्टम रहा नीट का, कंपटीशन का, वो मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट करने जा रहा हूं. ये यूट्यूब ये चलता रहेगा जब तक कि पूरा प्लांट फिजियोलॉजी और पूरी केमिस्ट्री में ख़त्म नहीं कर देता. तो आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब अधिक पैसा न खर्च करके कम पैसे में ही यू विल क्वालिफाई नीट एंड अदर कॉम्पिटिशंस. दैट्स ऑल अबाउट नाइट्रोजन एसिमिलेशन. थैंक यू. अनअकैडमी लाइफ 7 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना और अगला आप इंतजार करिए नीट का, कंपटीशन का. थैंक यू. दैट्स ऑल अबाउट नाइट्रोजन एसिमिलेशन.